तो अब सुबह के 5 बज चुके हैं और तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो ध्वज लाई है अब उसका विधि पूर्वक उठाया जाएगा और उसको लगाया जाएगा यहाँ अंदर। तो बस अभी दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह उठाया जाएगा उसको और लगाया जाएगा। हिस्ट्री हम इसके बाद में पूछेंगे और वो आपको बाद में लगेगी पता। तो अब सीधा बाहर ले चलते हैं आपको। तो इसी के साथ जो ध्वज को स्थापित करने का कार्यक्रम ख़त्म हो चुका अब। तो अब इसके बाद जो यहाँ पे काइका का प्रोग्राम है वो चलेगा। बट उससे पहले बता दूँ यार, मैं पूरी तरह से भर चुका हूँ। तो ये सत्तू है जो मेरे ऊपर गिरा है, और जो जितना ऐसा कहा जाता है जितना जिसके ऊपर गिरेगा उसको ज़्यादा वो अच्छा रहता है। तो चलो, ऊपर कृष्ण भगवान का आशीर्वाद रहा। तो ये है श्री कृष्ण जी का टेम्पल। आफ्टर महाभारत वो जगह जगह उन्होंने भ्रमण किया है और उसके बाद यहीं पे उन्होंने दर्शन दिए थे। वो किसको दर्शन दिए थे? जो आपके पीछे कैमरा पकड़ा है, इनके पूर्वजों को, जो कि है मेरे मम्मी के पूर्वज। तो अब कार्यक्रम के बाद हमें मिले हैं हमारे गुरु जी, जो कि हैं श्री कृष्ण भगवान के गुरु शामन, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे हम गुरु साहब से। तो सबसे पहले पूछेंगे, जो वो ध्वज लगी हैं वो 4 से ज़्यादा लगी हैं या फिर मीन्स आज तक कितनी लगी हुई हैं, या फिर उन्हें हटाया जाता है 4 के बाद, या ऐसा कुछ। तो अभी गुरु से बात करते हैं, क्या बोलते हैं वो। 4 लगाते हैं और एक प्राणी वाले उसको हटाया जाता मतलब है। जैसे 4 लग गई, और फिर पहले बताओ काइका जो है ना कितने साल बाद बनाया जाता है? 34 साल से बनाया जाता है। अच्छा, तो 3 साल के बाद ये काइका बनाया जाता है, मीन्स हर चौथी साल बनाया जाता है। मंदिर साहब ने बढ़िया। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि पहले जब कुरुक्षेत्र महाभारत हुआ, कुरुक्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाप हुआ, लाल हो गया। तो उसको छिन्न करने के लिए आए देवता लोग सारे, जो जीवित बचे भगवान के साथ, इनके साथ कृष्ण भगवान के साथ आए, वो उत्तर दिशा में। तो आते आते रूम 200 में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने पहला काइका किया, आसमान से ये दिया ना नॉर्ड वगैरह, वहाँ किया उन्होंने फिर पहला काइका। वहाँ मारे इन्होंने तीर कि कौन कौन कहाँ सेटल हो जाएगा। तो जैसे अपर कुल्लू में कहीं कहीं देवी वगैरह ये इनके तीर पड़े ना, वो तो भेजिए वहाँ, तो खुद चलते रहे आगे आते 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 यहाँ पहुँच गए वो। यहाँ फिर इनके साथ थे गौरी, ये क्या बोलते शेरादेव वगैरह, इन्हें संग औखे पूजा। और कभी निरापुन तीर हुए, एक पार भेजा बड़े गांव में, तो अपना यहाँ रखा इन्होंने अपना स्थान। तो काइका उस वक्त से ही मनाते हैं ये, वो पाप छीन करने के लिए, यहाँ सुख सुविधा लोगों के लिए, कोई बुरी नज़र ना लगे, इसलिए ये काइका करते हैं। 3 साल के बाद चौथे साल होता है काइका। ये ध्वजा भी 3 साल के बाद ही लगती है। तो मिलने जुलने का भी कारण था ये कि सब लोग आपस में मिले जुले। ये जो 4 पर ध्वजाएं लगी हैं, इनको इंद्र ध्वजा भी कहते हैं। तो इनका भी एक सिस्टम है, ये जो चारों लगी हैं, हर तीसरे साल के बाद ये जो है ध्वजा चेंज होती है। जो पुरानी होती जाएगी क्रम से, उसको अगली बार जब
3 साल के बाद चौथे साल में काइका उत्सव होगा। तो फिर से जो है ये ध्वजा जो है इसके आगे वाली जो है खोली जाएगी, इसकी जगह नई ध्वजा को लगाया जाएगा। और क्रम से जो है पहले इस तरह से ही चलती है, ऐसे में पहले ये, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर अगली बार ये आगे वाली इस चौथी का नंबर है, फिर इसकी जगह नई लगेगी। और जो है सामने दिखाई दे रहे हैं ध्वजा के ठीक जो है पिछली साइड, ये एक प्रकार का दरवाज़ा जैसा टाइप का मुख्य गेट सा है अंदर का। यहाँ से अब जब आज 3-4 जितने भी देवता आएंगे इस क्षेत्र के, वो सारे सब की एंट्री जो है इस गेट के माध्यम से ही होगी। तो अब सेट कर दिया है काइका, जो ये 4 देवदार की डंडियाँ हैं उस पर। तो अब उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे हमारे जीजू जी। अभी जो है इस मेले का समझो कि एक प्रकार से शुभारंभ हो चुका है। इसको बोलते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में काइका, खरेड़ना या लगाना। अब से समझो कि इस मेले का शुभारंभ हो गया है। और इसके पास इतनी शक्ति होती कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं का जितने भी हैं, जो 33 करोड़ मानव, सबका इसमें यहाँ पर वास होता है। इसके अंदर से जो है कोई भी, किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी यहाँ पर। और इसके चौकीदार भी होते हैं जो इसकी रक्षा करते हैं, वो लगभग 4 होते हैं वो भी। और इस काइका में जो यहाँ पर लगभग इस तारापुर कोठी के 4 देवता आते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, कतरुषि नारायण जिनको कहते हैं, गौरी देव जिसको हम बाबा बिरुनाथ भी कहते हैं, एक शेरा देव आएगा स्त्रीम से, और भूटी से क्षेत्रपाल थान देवता आएंगे। और सबसे पहले जब देवता सभी आएंगे तो सबसे पहले जो है जो बिरुनाथ है वो इस काइके के नीचे से एंट्री होगी। उसके बाद जो है दूसरे देवता भी इसके नीचे से जाएंगे। तो भाई सवेरे का काम तो अपना हो चुका है, जो भी पूजा अर्चना जैसा भी था वो शुभारंभ कर लिया काइके के थ्रू। तो अब दिन को आएंगे और दिन को दिखाएंगे। यहाँ पे देवी देवता का खेल भी होता है और भी कुछ होता है। पहले ऊपर चलते हैं और वहाँ जाके बताऊँगा। तो क्या कहने यार इस भलियानी गांव के, क्या खूबसूरत है। और मौसम अभी थोड़ा सा मंद बारिश हो रही है। तो अभी जो काइका है वो खड़ा कर लिया गया है और रिचुअल्स जो है अब स्टार्ट हो चुके हैं करने, जो भी आपके कस्टम्स होते हैं वो करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी जाएंगे हम मामा जी के घर, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर दिन को आएंगे, दिन को भी दिखाएंगे आप लोगों को कि कितना खूबसूरत लगता है यहाँ पे ये मेला। तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है। नॉर्ड जो ऊपर देवी देवता के साथ ही आए हैं पहले, तो उनको मूर्छित किया जाता है और वापस उन्हें ज़िंदा भी करना पड़ता है। अगर नहीं किया ऐसा तो जो भी देवता के सामान होंगे, सोना वगैरह सब कुछ नॉर्ड के परिवार को मिल जाएगा। तो काफ़ी मज़ेदार होता है ये चीज़। आई डोंट नो, परमिशन मिली तो मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं दिखा पाऊंगा। तो जो मंदिर है वो यहाँ से दिखता भी नहीं है, बिल्कुल इन पेड़ के बीचों बीच है वो यार। इसी के साथ ध्वज को तो खड़ा कर लिया है, बट अभी तक यहाँ के राजा यहाँ पे नहीं आए, मीन श्री कृष्णा कतरुषि नारायण जी। तो बता दूं यार, मंदिर में वैसे तो मूर्ति होती है श्री कृष्णा जी की, बट उनका जो मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है वो जेठानी गांव में है, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर जो अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे है उनका स्टे, जहाँ पे वो डेली रहते हैं। तो जैसे नीचे मंदिर में जाते हैं, बट जब फंक्शन होता है मेन तभी जाते हैं वो, अदरवाइज़ यहीं पे रहते हैं अपने भंडार गृह में। तो अब आ चुके हैं श्री कृष्णा जी। और यहाँ पे बता दूं यार, जो कतरुषि नारायण हैं इन्हें बड़ा देव भी कहा जाता है, मीन्स ये पूरी लगवैली के बड़े देव माने जाते हैं, सबसे बड़े हैं। तो इनकी रिस्पेक्ट उसी के हिसाब से है और लोग इसी के हिसाब से इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते हैं। वैसे आपने हिमाचल में देखे होंगे जितने भी देवी देवता हैं वो कंधों पे चलते हैं, मीन्स 2 लोग उठाते हैं उनको आगे और पीछे से। तो आपने कुल्लू दशहरे में भी देखे होंगे, मतलब आपको जब भी हिमाचल आए हैं तो आपको कई बार दिखे होंगे ऐसे। बट जो कुछ एक देवी देवता ऐसे होते हैं जो कि कंधों पे नहीं बल्कि सीधा सर पे बैठते हैं, जैसे श्री कृष्णा जी हैं, कतरुषि नारायण हैं, त्रियुगी नारायण हैं, और भी होंगे ऐसे देवी देवता, बट ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये आ चुके हैं अब श्री कृष्णा जी, कतरुषि नारायण जी बाहर। तो अब उनको यहाँ से नीचे तक ले जाएंगे और उसके बाद अगला कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। काइका होता है वो 4 देवताओं के आशीर्वाद से होता है। सबसे पहले तो बड़ा देव जो कि हैं कतरुषि नारायण जी, उसके बाद होते हैं गौरी देव, और उसके बाद होते हैं क्षेत्रपाल जी, थान देवता,
4th पे होते हैं शेड़ा देव, तो इन सभी के आशीर्वाद से ये काहिका स्टार्ट होता है। जो आपको अभी यहाँ पे बिल्कुल भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हैं क्षेत्रपाल थान देवता। तो ये बिल्कुल क्षेत्रपाल मीन समझ रहे हो, पूरी रक्षा करते हैं अपनी बाउंड्री की, और जो भी यहाँ पे कोई भी विघन होता है उसको सबसे पहले उठा के फेंकते हैं। आज का दिन बड़ा ही मंगलमय है, बिकॉज़ आज के दिन सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है आपको एक साथ, वो भी। बट उसके साथ आज का दिन बहुत अद्भुत भी है, बिकॉज़ आज के दिन मारा जाता है नॉड को। तो नॉड भी वही लोग हैं जो देवताओं के साथ आए थे, वो आज मारा जाता है। मारा मीन्स मूर्छित किया जाता है और उसके बाद वापस रिवाइव किया जाता है। तो वो देव शक्ति के द्वारा ही किया जाता है उनको रिवाइव। अगर वो रिवाइव हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगर इन केस, वैसे तो वो बहुत कम होता है, शायद इक्का दुक्का होता होना कई 100 साल में। तो अगर वो रिवाइव नहीं हुए, अगर वो वापस नॉर्मल नहीं हुए मूर्छित होने के बाद, तो जितना भी जो भी देवता का जो भी सोना चांदी सब कुछ है वो उस नॉड की फैमिली को मिल जाता है। तो ये मुश्किल होता है कि यार वैसी वो वाली वीडियो लें, 5 बजे के बाद ही होती है ये चीज़, जो हमारे लोकली में कहा जाता है कि यार तो नॉड मारना कहा जाता है इस चीज़ को। और इसके लिए काफ़ी लोग क्रेज़ी हो जाते हैं, देखते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे वो मूर्छित होता है वापस, और उसके बाद वो वापस रिवाइव होता है। तो मूर्छित होने का मतलब उसकी सांसें वगैरह सब, दिल की धड़कनें सब रुक जाती हैं, और उसके बाद जब रिवाइव होता है, तो जब वो रिवाइव होता है तो उसके बाद असली मान्यता और बढ़ जाती है इन चीज़ों की। एक तरफ तो यहाँ पे देवताओं के कार्यक्रम चल रहे हैं, और दूसरी तरफ लगवेली अगर फेमस है तो अपनी मेहमानबाजी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर कहीं अननोन भी अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो उसको भी भूखे पेट नहीं भेजा जाता, और उनकी तसल्ली बख्श खातिरदारी होती है। तो हमने भी पूरा एंजॉय किया इतने दिन, बट अभी उसके लिए हम वापस जाएंगे अपने मामा जी के घर, और वहाँ पे अपने नाना जी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस पूछेंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस इतने सालों का। तो हम आज जिनके घर में रहे थे वो हैं मेरे भाभी जी के नाना जी। तो पहले भी हमने इंट्रोडक्शन करवाई थी, तो अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाना जी की उम्र लगभग 82 है ना? 82। हाँ, तो 82 है, क्योंकि यार 80 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसको, तो उनसे काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इनकी। तो पूछेंगे इस गांव के बारे में थोड़ा, और काइके के बारे में, कि क्योंकि इन्होंने जो काइके हैं वो लगभग 10 से 12 काइके देख लिए हैं अभी तक, और क्या क्या चेंजेस आए अभी तक उस 80 साल तो क्या 70 साल पहले कैसा था माहौल यहाँ का, और अब क्या है। तो ऐसा कुछ जानकारी लेंगे हम अपने नाना जी से। मोतीलाल ठाकर, तो एसडी रिटायर हुआ, और आरएसएस का मैं जिला संचालक से मुक्त हो गया। जब हम बचपन में, हमारे लिए कि स्कूल था बूढ़ी स्कूल हमारे गांव से 4 किलोमीटर पर है, और वहाँ पर पैदल जाते थे, और नंगे पैर पजामा पैंट पूंट का वहाँ पर उस वक्त नहीं थे, बाद नंगे पैर जाना। सर्दियों में पूड़ा लगाते थे, गर्मियों तो नंगे पैर ही, सर्दी पूड़ा, फिर वहाँ पढ़ते थे। वहाँ से फिर मैट्रिक तक हमने पजामे ही लगाए, कोई पैंट पूट नहीं। उसके बाद और जब कुल्लू हम दाखिल हुए तो गांव से अपना राशन पानी सब कुछ, राशन लकड़ी वगैरह डेरे के लिए खुद ले जाते थे, और उससे फिर अपना वो खाने पीने का जो है खाना पीने का वो उपयोग करते थे। जब हम मैट्रिक पर कोई लाइट नहीं, लैंप होता था, लैंप की लाइट से पढ़ते थे। मतलब इन्होंने उस टाइम, सोचो जैसे बोल रहे हैं, वो लैंप में पढ़ाई की, और बिना चप्पल के स्कूल जाते थे। और आजकल के बच्चों को माँ बाप तैयार करके गाड़ी में से प्यार से भेज के बिठा के और तब भी नहीं, कहीं नखरे करते बच्चे जाने के लिए, नहीं हमने नहीं जाना स्कूल। तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है अब। और काइके के बारे में थोड़ा, काइका ऐसा है, जब बचपन में काइका देखे तो बहुत लोग आते थे, और ग्रोह के ग्रोह, मतलब घरों में
घरों में। ग्रो आना कोई पीछे गौर से वो ढोल नगारे लगा के आते थे और हर घर में जाना उन्होंने और नीचे ही बैठना। खोड़ी अंदर नहीं आते थे, खोड़ी बोलते हैं आंगन में, वहाँ बैठना, वहाँ पर अंदर से ले जाना भटूरू सब्जी और उसमें सूरी ज़्यादा उपयोग होती थी। तो वो बनती किसी से? कोदरे से, कोदरे बनती, वो नशे के लिए वो जैसे लुगड़ी वैसे ही होती है सूर। सूर ज़्यादा वो, तो वो उनको पिलानी, फिर वो थोड़ी देर बैठते थे, फिर वो अगले घर में जाते थे, फिर आगे, फिर ऐसे ही भिन्न भिन्न स्थानों से 15-20 कभी 30 आदमी भी इकट्ठे आते थे। तो अंदर कोई नहीं, मेहमान अंदर कोई नहीं, अंदर तो खास जो दिवानी जो होती है ना अपने, जो वही आम जो है मेहमान वो बाहर ही आंगन में ही बैठते थे। और जैसे आजकल बच्चे खाते हैं कोई चॉकलेट यहाँ पे, कोई चॉकलेट का कुछ उस टाइम नहीं। आप मेले में क्या खाते थे वहाँ पे? क्या होता था आपकी बस उस वक्त जो है रेवड़ी होती थी, रेवड़ी गरी, अच्छा, और इलायची दाना बोलते थे, एक इलायची दाना मीठा इलायची दाने ये होते थे मिठाई। मतलब से रैपर वाली कोई नहीं होती? रैपर बात तो कोई नहीं थी उन दिनों, कोई वो ऐसा था ही नहीं। और तो मतलब लगभग आपने 8 दशक देख लिए हैं। 8 दशक देखे। कितना चेंज हुआ उस टाइम पे जब आप 8-10 साल के थे और अब जब आप 82 साल? बहुत चेंज है, चेंज तो बहुत ज़्यादा है। लोग जो अब सज धज के आते हैं, पहले सीधे साधे कपड़े में आते थे, सीधे अगर किसी ने पजामा चाहे फटा हुआ वो लगाना, कोट जैसे कोई नया लगा देना, कुछ ऐसा। अब बहुत सज धज के आते, तैयारी से आते हैं सारे, बहुत ही ना लोगों में जागरूकता आ गई है और लोगों के पास पैसे भी आ गया है, तो सब कुछ अब वो हो गया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नहीं ये तुम बड़े चलो ताली बजाओ सब। तो फाइनली अब घर पहुंच चुके हैं और काइका भी ख़त्म हो चुका है। तो काफ़ी मज़ा आया यार, 2 दिन कैसे बीते हमारे हमें भी पता नहीं चला। तो बहुत मज़ा किया हमने वहाँ लगवैली में, अपने मामा जी के घर भी और भाभी के मामा जी के घर भी। तो हमारा ननिहाल भी एक्चुअल जो रूट है उनकी वहीं से बलियानी से ही हैं। तो सीरियसली बहुत मज़ा आया, खाने पीने का बहुत मज़ा आया और जो काइका देखने का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आई नो काफ़ी लोगों को समझ आया होगा काइका क्या चल रहा था और काफ़ी लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया और काफ़ियों को तो बिल्कुल नहीं समझ आया कि क्या है ये क्या नहीं है। तो जब भक्ति की बात हो तो थोड़ा लॉजिक को इधर उधर करना पड़ता है, बिकॉज़ देवी देवता यही कहते हैं कि अगर तुम दिल से मानोगे तो हम में शक्ति है, हम देवी देवता हैं, अदरवाइज़ हम पत्थर ही हैं और नथिंग एल्स। तो यही बात भक्ति पे भी लागू होते हैं कि जितना आप दिल से किसी चीज़ को मानोगे वो आपके सामने आएगी ही आएगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो ज़रूरी नहीं कि वो आप जिस फॉर्म में कोई और मानता हो उसी फॉर्म में आप मानो। आप किसी भी फॉर्म में उस परमात्मा को मान सकते हो और वो उसी फॉर्म में आपके लिए आएगा ही आएगा। तो बस आज के इस ब्लॉग के लिए यार इतना ही। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप कोई भी कुछ भी पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और डाउट्स भी लिख सकते हो कि क्या कुछ आपको समझ आया है इन 2 दिनों में कुछ, या फिर थोड़ा बहुत समझ आया या फिर कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी आप अपना रिएक्शन दे सकते हो। हाँ, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।